हेलो एवरीवन, मैं अजयपाल यादव, व्याख्याता इतिहास। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का द्वितीय लेसन संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा। किसके साथ लड़ा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। और द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी तो विजय के बाद उसने अपना उत्तराधिकारी के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत का शासक बना और 1206 से 1210 तक इसने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श। लाख बख्श क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता था कि ये लाखों रुपए का दान रोजाना करता था, इस कारण इनको क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। बलबन की राजधानी लाहौर थी। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है 1 नंबर में। क्षमा कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश बलबन का दामाद था, जिसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक बनी। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। देखिएगा, ये रजिया सुल्तान है और रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इनका शासन रहा। रजिया कौन थी? रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने क्या किया? पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों के समान कोट और टोपी पहनकर दरबार में आने लगी थी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत, ध्यान रखना, याकूत को अमीर आखूर, ये क्या होता है? असवसाला का प्रधान नियुक्त किया। जहाँ पे घुड़सवार रहते हैं उसको असवसाला, घोड़े रहते हैं उसको असवसाला बोलते हैं। और इस असवसाला का प्रधान जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया। रजिया का विवाह अल्तुनिया से हुआ और 1240 ईस्वी में डाकुओं के एक दल ने दोनों को मार डाला। रजिया के बाद एक इम्पोर्टेंट शासक हुए जिनका नाम है बलबन। बलबन का शासनकाल 1265 से शुरू हुआ। बलबन का जो नाम था वो वास्तविक नाम था उलुग खां। ध्यान रखना, बलबन का वास्तविक नाम उलुग खां था। बलबन कौन थे? इल्तुतमिश के शासनकाल में इल्तुतमिश ने तुरुक की दासों का एक दल बनाया था जिसे चहलगानी के नाम से जाना जाता था, और वो 40 दासों का एक दल था। इस 40 दासों में एक बलबन भी सम्मिलित था। अब एक इम्पोर्टेंट, बलबन ने एक नया विभाग गठित किया था, सैन्य विभाग, जिसका नाम है दीवान ए आरिज। पिछली बार पूछा गया था कि बलबन द्वारा स्थापित दीवान ए आरिज क्या था? तो वो क्या था? सैन्य विभाग था। बलबन ने दरबार में एक नई प्रथा शुरू की जिसका नाम है सिजदा। पूछा जा सकता है ये भी, सिजदा और पाबोस नाम की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? बलबन के द्वारा। ये क्या होती थी? सिजदा का अर्थ होता है झुककर सुल्तान को प्रणाम करना, और पाबोस का अर्थ होता है उसके पैरों को चूमना। पैरों को चूमना। ये प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? बलबन के द्वारा शुरू की गई। एक और इम्पोर्टेंट कि रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला सल्तनत का शासक कौन था? बलबन था। और ये नीति क्या होती थी?
इसमें शत्रुओं को, जिसमें पुरुषों को तो मार दिया जाता था और बच्चों और महिलाओं को गुलाम बनाया जाता था। ये रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला सल्तनत का शासक बलबन था। नेक्स्ट, इसके बाद इम्पोर्टेंट खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से और 1320 तक रहा। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की धोखे से हत्या कर दी। यह अलाउद्दीन इसका भतीजा था और फिर ये स्वयं सुल्तान बन गया। देवगिरी से वापस आया था। ये एक पूरी स्टोरी है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो यही याद रखना। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। अब है अलाउद्दीन खिलजी, इम्पोर्टेंट। इनका शासन रहा 1296 ईस्वी से, ध्यान रखना, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर को जीता, और उस समय रणथंभौर के शासक थे हमीर देव चौहान। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। उस समय चित्तौड़ के राणा थे रतन सिंह। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह थे। उसकी रानी थी पद्मिनी। पद्मिनी ने जौहर किया, और 8 महीने के बाद 26 अगस्त 1303 ईस्वी को 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। इन्होंने सराय ए अदल नामक एक बाज़ार स्थापित किया था। 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि सराय ए अदल क्या था? एक बाज़ार था। किसके द्वारा स्थापित किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया, मुनाफाखोरी और काला बाजारी को रोकने के लिए। एक और विभाग बनाया था खिलजी ने, जिसका नाम था बरीद ए मुमालिक। गुप्तचर अधिकारी की नियुक्ति की थी गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक वंश, खिलजी वंश के बाद जो नया वंश, राजवंश जिसने दिल्ली पर शासन किया, तुगलक वंश था। इसका शासन 1320 से आरंभ माना जाता है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल विद्रोह का दमन करना था, और जब ये बंगाल विद्रोह का दमन करने के लिए जा रहे थे तो निजामुद्दीन औलिया से इनका मतभेद हो गया था। निजामुद्दीन तो इन्होंने वहीं से सूचना भिजवाई थी कि जब तक मैं वापस दिल्ली आऊं आपको दिल्ली छोड़ देनी है, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनुज दिल्ली दूरस्त है, अर्थात दिल्ली बहुत दूर है। किसने कहा था ये? निजामुद्दीन औलिया ने, दिल्ली बहुत दूर है। फिर क्या हुआ? जब ये वापस आ रहे थे तो विजय के बाद वापस आए तो इनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया, और 1325 ईस्वी में ही लकड़ी का भवन था जिसमें आग लग गई और वो भवन गिर गया था। भवन गिरने के कारण इनकी 1325 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 ईस्वी से शुरू होता है और 1351 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो 23 प्रांतों में बटा हुआ था। अब इनकी जो 5 मुख्य योजनाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, अर्थात 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, उसके दोआब में इन्होंने कर वृद्धि की थी।
देवगिरी को राजधानी बनाना, इन्होंने दिल्ली के स्थान पर अपनी दूसरी राजधानी बनाया था देवगिरी को। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो उस समय मुद्रा चलती थी उसके स्थान पर इन्होंने चमड़े के सिक्के चलाए थे। और खुरासान पर आक्रमण, खुरासान पर्सिया, इस पर आक्रमण किया था, सेना को अग्रिम वेतन दिया था 1 साल का, लेकिन ये योजना इनकी असफल रही। और कराचिल की ओर अभियान, ये योजना भी इनकी असफल रही। और जो 5 की 5 योजनाएं बनाई थी वो असफल सिद्ध हुई, पाँचों की पाँचों योजना। तो पूछा जा सकता है कि 5 मुख्य योजनाएं कौन सी थी। 2 आब में कर वृद्धि, दूसरी योजना देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरी योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चौथी योजना खुरासान पर आक्रमण और कराचिल का अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर नई राजधानी देवगिरी को बनाया, देवगिरी को नई राजधानी बनाया और उसका नाम रखा दौलताबाद। ये वर्तमान महाराष्ट्र में है। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा के कारण, जो सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी उसके कारण जाली सिक्के बनना आरंभ हो गए और इस कारण सांकेतिक मुद्रा भी इनको बंद करनी पड़ी। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मोरक्को का यात्री जिनका नाम है इब्न बतूता, ये इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आए और भारत आने के बाद सुल्तान ने इन्हें अपना काजी नियुक्त किया था और 1342 ईस्वी में अपना दूत बनाकर इब्न बतूता को चीन भी भेजा था। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रहला। ये साथियों, ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम में कारगर सिद्ध हो सकता है, तो अच्छे से अध्ययन करें और इससे संबंधित जो भी पर्सन बन रहे हैं उनको तैयार करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलते हैं।